हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अब तक हमने स्टडी कर लिया था हमारा मीन वैल्यू और आरएमएस वैल्यू इन एसी सर्किट्स। अब हम स्टडी करेंगे आरएमएस और मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू हमने स्टडी कर लिया था। अब हम स्टडी करेंगे आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी? कि आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी होती क्या है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कह सकते हो, वर्चुअल वैल्यू कह सकते हो, इफेक्चुअल वैल्यू कह सकते हो, आप ये दोनों कह सकते हो, तीनों कह सकते हो। ठीक है, यहां हम बात करें तो हम लेके चलें तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ द स्टडी करंट which produce the same amount of the heat in a given resistance in a given time interval as the AC given। जितना कि AC जो गिवन हमारी है उसके द्वारा हमारा एक कंप्लीट साइकिल के अंदर एक सेम टाइम में जो हीट प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए वो वैल्यू क्या कहलाती है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट कहलाती है। हम रूट मीन स्क्वायर ऑफ वैल्यू करंट बात करें तो हमारी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट आई थी इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अरे इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या थी? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, यही तो थी। और जैसा कि हम जानते हैं हीटिंग इफेक्ट क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू हीटिंग इफेक्ट, अकॉर्डिंग टू हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट के अनुसार हम बात करें तो चेंज इन हीट दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी आया था, तो यहां पर डी टी टाइम ले लें। स्मॉल टाइम के अंदर कितने टाइम में? स्मॉल टाइम में गिवन रेजिस्टेंस के अंदर हम बात करें तो डीएच हमारी हीट प्रोड्यूस होगी। अब इसको कंप्लीट साइकिल के अंदर लेके चलें तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे बाई इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से क्या मिलेगा भाई? डी एच इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू टी आई स्क्वायर आर डी टी। अब आई की वैल्यू आपने पढ़ी थी यहाँ पर, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, इसको इक्वेशन 3 मान लो। ठीक है, तो h इज इक्वल टू आ गई इंटीग्रेशन 0 टू टी आई नॉट साइन ओमेगा टी इसका स्क्वायर आर डी टी। इसको स्क्वायर करेंगे तो h इज इक्वल टू 0 टू टी आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर डी टी। यहाँ से h दैट इज इक्वल टू 0 टू टी आई नॉट स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। ये कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लो, वैल्यू आ जाएगी h दैट इज इक्वल टू 0 आई नॉट स्क्वायर आर 0 टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था? साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला पढ़ा था भाई, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लो, इसको 5 मान लो। फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, 4 और 5 से क्या मिलेगा भाई हमें? h दैट इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर इंटीग्रेशन 0 टू टी 1 माइनस कोस थीटा, थीटा की वैल्यू है ओमेगा टी, तो थीटा की जगह आ जाएगा कोस 2 ओमेगा टी अपॉन में 2 इंटू डी टी। 2 कॉमन ले ले बाहर, बाहर कॉमन ले लिया। h दैट इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन में 2 0 टू टी 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी डी टी। ठीक है भाई, इसको इंटीग्रेट कर दो भाई, तो h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2
इंटीग्रेशन 0 टू टी 1 डी टी माइनस 0 टू टी कोस 2 ओमेगा टी डी टी। ये वैल्यू आ गई हमारी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो इसको इंटीग्रेट करो। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो h दैट इज इक्वल टू आई नोट स्क्वायर आर अपॉन 2 इंटीग्रेशन आया t dt का इंटीग्रेशन t 0 टू टी माइनस साइन सॉरी कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन। कॉस का होता है साइन, तो साइन 2 ओमेगा टी अपॉन में 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन आएगा 2 ओमेगा। मेडिकल वाले स्टूडेंट ध्यान रख ले, ये इंटीग्रेशन सीख लें अपना, ठीक है ना, ये काम आना है आपके। अपॉन में 2 ओमेगा, यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देंगे 0 टू टी। ठीक है भाई, यहाँ से हम बात करें h दैट इज इक्वल टू, अगर नहीं आता तो आपकी कमी है, इंटीग्रेशन सीखो आप अपना 0 टू टी। ठीक है भाई, 0 टू आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2। वहाँ पे किसी और की दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपकी प्रॉब्लम है भाई। पड़ोसी की दिक्कत नहीं है, माँ बाप की नहीं है, टीचर की नहीं है, आपकी है, आप नहीं सीख रहे हो। हाँ जी, वैल्यू आ गई सीधी सीधी सी, अपर लिमिट टी लोअर लिमिट 0 माइनस 1/2 ओमेगा बाहर आ गया, साइन 2 ओमेगा की जगह ओमेगा टी की जगह टी माइनस साइन 0। ठीक है भाई, सीधी सीधी से आ जाएगी वैल्यू h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2 टी माइनस, यहाँ ओमेगा की वैल्यू रख देंगे 2 पाई बाई टी 1/2 ओमेगा साइन 2 इंटू 2 पाई बाई टी इंटू टी माइनस साइन 0 होता है 0। साइन 0 क्या होता है? 0 होता है। टी से टी कैंसिल, साइन 4 पाई आ गया भाई। h दैट इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2 इंटू टी माइनस 1/2 ओमेगा साइन 4 पाई। वैल्यू आ गई सीधी सीधी सी, साइन 4 पाई क्या है? 0 है। तो h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2 इंटू टी माइनस 0। तो h इज इक्वल टू आ गया आई नॉट स्क्वायर आर टी अपॉन 2। h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर टी अपॉन 2 आ गया। अब दूसरी तरफ हमारी हीट प्रोड्यूस हो रही है, हीट दैट इज इक्वल टू आई आर एम एस रूट मीन स्क्वायर करंट रेजिस्टेंस टाइम टी। यानी कि इसने ये कहा था कि किसी सर्किट के अंदर सेम टाइम में सेम रेजिस्टेंस में जो करंट हीट प्रोड्यूस करेगा, सेम अमाउंट ऑफ हीट, वो करंट क्या कहलाएगा? आरएमएस करंट कहलाएगा। तो इस हीट को सेम करंट एसी के अंदर, एसी हमने लिया था, एसी की इंस्टेंटेनियस वैल्यू लेके चले थे हम। अरे एसी की इंस्टेंटेनियस वैल्यू लेके चले थे, वहां से हीट ली थी, वही हीट है अगर हमारा कोई करंट प्रोड्यूस कर रहा है तो वो करंट क्या कहलाएगा? आरएमएस करंट। तो ये करंट आरएमएस करंट कह देंगे अगर ये हीट प्रोड्यूस करवा रहा है तो भाई दोनों को बराबर रख दो, इक्वेशन 6 और 7 को। तो भाई आई आर एम एस स्क्वायर दैट इज आर टी दैट इज इक्वल टू आई नोट स्क्वायर आर टी अपॉन 2। आर से आर कैंसिल, टी से टी कैंसिल। आई आर एम एस स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आई नोट अपॉन 2। तो आई आर एम एस दैट इज इक्वल टू आई नोट अपॉन रूट 2। आई नोट अपॉन रूट 2। इसको हम ये लिख सकते हैं, आई आर एम एस दैट इज इक्वल टू 0.707 ऑफ आई नोट, आई आर एम एस अपॉन आई नोट दैट इज इक्वल टू 0.707। या ये लिख सकते हो आई आर एम एस दैट इज इक्वल टू 70% ऑफ आई नोट। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत नहीं है, ये वैल्यू हमारी लाई कर रही है। चलें आगे। चलो अब हम बात करेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। अल्टरनेटिंग ईएमएफ की वैल्यू लेके चलेंगे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू।
ठीक है भाई, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, अल्टरनेटिंग ईएमएफ की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लेके चलेंगे। तो भाई आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ की हम बात करें तो इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ द स्टडी वोल्टेज। स्टडी वोल्टेज वो वैल्यू, स्टडी वोल्टेज कांस्टेंट वोल्टेज जो जनरेट करता है सेम अमाउंट ऑफ द हीट इन ए गिवन रेजिस्टेंस इन ए गिवन टाइम टी। यानी कि हम सीधे सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि वो ईएमएफ, वो स्टडी ईएमएफ जो सेम टाइम में किसी गिवन रेजिस्टेंस के अंदर सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है एज द एसी प्रोड्यूस, जैसा कि एसी प्रोड्यूस करता है, एसी जैसा प्रोड्यूस करता है वैसा ही हमारा क्या करेगा, करंट ईएमएफ जो प्रोड्यूस करेगा वो वोल्टेज जो है वो अल्टरनेटिंग ईएमएफ कहलाएगी। हम जैसा कि जानते हैं कि फैक्चुअल वैल्यू भी कहते हैं, वर्चुअल वैल्यू भी कहते हैं, और इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ, और वो हमारी लाई करती है ई दैट इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी की इक्वल, ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। क्लियर भाई, आप सब जानते हो क्या भाई, बोलो, अरे बोलो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हीटिंग इफेक्ट के अनुसार एच डी एच इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर डी टी, एच इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर ए डी टी। ठीक है भाई, एज वी नो E इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू E बाई आर। ठीक है भाई, तो यहां से I इज इक्वल टू ई नोट बाई आर साइन ओमेगा टी। क्लियर है भाई, यहां से E की जगह ई नोट साइन ओमेगा टी रख दो भाई, वैल्यू सारी। डी एच दैट इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी अपॉन आर इसका स्क्वायर इनटू आर डी टी। तो डी एच दैट इज इक्वल टू ई नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन आर स्क्वायर इनटू आर डी टी। आर से आर कैंसिल, डी एच दैट इज इक्वल टू ई नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन आर डी टी। ये डी एच आ गया भाई हमारा। इंटीग्रेट कर दो कंप्लीट साइकिल के लिए, कंप्लीट साइकिल के लिए कर दो, तो डी एच का एच आ गया, डी एच का क्या आ गया, एच। इंटीग्रेट जीरो टू टी, वैल्यू आ जाएगी सीधी सीधी सी ई नोट स्क्वायर बाई आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। ठीक है भाई, ई नोट स्क्वायर बाई आर बाहर आ गया, एच दैट इज इक्वल टू ई नोट स्क्वायर बाई आर जीरो टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी बाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। वैल्यू आ गई एच दैट इज इक्वल टू ई नोट स्क्वायर बाई आर, यहाँ साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2। साइन थीटा हमारा होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2। ठीक है, तो रख दो भाई, रखो, क्या वैल्यू आएगी, वैल्यू आई 1 माइनस कोस 2 थीटा 2 ओमेगा टी अपॉन 2 इंटू डी टी। इंटीग्रेशन आ जाएगा जीरो टू टी, एच दैट इज इक्वल टू ई नोट स्क्वायर बाई 2 आर इंटीग्रेशन जीरो टू टी 1 डी टी माइनस जीरो टू टी कोस 2 ओमेगा टी डी टी, कोस 2 ओमेगा टी डी टी। भाई साहब इसका इंटीग्रेशन आ गया क्या,
एच दैट इज इक्वल टू ई नोट स्क्वायर बाई 2r, इसका इंटीग्रेशन आ गया t 0 टू टी माइनस कोस 2 ओमेगा टी का साइन 2 ओमेगा टी अपॉन में 2 ओमेगा 0 टू टी। ठीक है भाई, एच दैट इज इक्वल टू ई नोट स्क्वायर बाई 2r, वैल्यू आ गई टी माइनस 0 माइनस 1/2 ओमेगा बाहर ले लिया, साइन 2 ओमेगा टी माइनस साइन 0। ठीक है भाई, क्लियर है। अपर लिमिट लोअर लिमिट, साइन 2 ओमेगा टी, टी की जगह टी और साइन 0, एच दैट इज इक्वल टू ई नोट स्क्वायर बाई 2r टी माइनस 1/2 ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू होती है बेटा 2 पाई बाई टी, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई बाई टी, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई बाई टी। तो साइन 2 इंटू 2 पाई बाई टी इंटू टी माइनस साइन 0, टी से टी कैंसिल, साइन 4 पाई, साइन 0 हो 2 पाई हो 4 पाई हो 6 पाई हो 8 पाई हो 2n पाई जितना भी हो 0 होता है। तो ये हम रख देंगे h दैट इज इक्वल टू ई नोट स्क्वायर बाई 2r, इसका स्क्वायर इंटू टी माइनस 1/2 ओमेगा साइन 4 पाई माइनस साइन 0 0, साइन 4 पाई 0, एच दैट इज इक्वल टू आ गया ई नोट स्क्वायर बाई 2r इंटू टी। अब ये हीट जिस ईएमएफ जिस वोल्टेज के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है कंप्लीट साइकिल के अंदर एक टाइम टी के अंदर, वो हीट वो करंट वो ईएमएफ वो वोल्टेज हमारा क्या कहलाएगा, आरएमएस वैल्यू कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आरएमएस वैल्यू। ठीक है भाई, तो एच दैट इज इक्वल टू ई आर एम एस स्क्वेयर टी अपॉन आर। ठीक है, दोनों को कंपेयर कर दो भाई, वैल्यू आ जाएगी ई आर एम एस स्क्वेयर अपॉन आर इंटू टी दैट इज इक्वल टू ई नोट स्क्वेयर टी अपॉन आर इंटू 2, आर से आर कैंसिल, टी से टी कैंसिल, बचा क्या ई आर एम एस स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू ई नोट स्क्वेयर बाई 2। तो ई आर एम एस दैट इज ई नोट बाई रूट 2, ई नोट बाई रूट 2, ई नोट बाई रूट 2 होता है हमारा ई आर एम एस दैट इज इक्वल टू 0.707 ऑफ ई नोट। ठीक है भाई, ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू थी, आर एम एस वैल्यू आपकी थी। ठीक है,